बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी संस्कृत की पुस्तक का पाठ 1 सुभाषितानी। सुभाषितानी शब्द सु प्लस भाषित दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर या मधुर वचन। इस पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शक्तम, मनुस्मृति, शिशुपालवध, पंचतंत्रम से रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त पेया। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति, सुस्वादुतोया नद्य प्रभवन्ति, परम समुद्रम आसाद्य अपवेया भवन्ति। जिस प्रकार गुणियों में गुण होते हैं, परंतु गुणहीनों की संगत में रहकर स्वयं भी गुणहीन हो जाते हैं। गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त पर्वत से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पानी योग्य नहीं रहती हैं। यानी कि जो गुण वाले व्यक्ति होते हैं वो निर्गुणों के साथ में, यानी कि जो गुण रहित हैं, जिनमें कोई भी गुण नहीं है, अवगुण भरे हुए हैं, उनकी संगत में रहकर वो भी गुणहीन हो जाते हैं। जैसे नदी जब पर्वत से निकलती है तो उसका जल जो है मीठा होता है, परंतु जब वो समुद्र में जाकर मिलती है तो उसका जल खारा हो जाता है। उसी प्रकार से गुणी व्यक्ति भी निर्गुणों के संगत में आकर गुणहीन हो जाते हैं। साहित्य संगति कला विहीन है, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादत्रपि जीवपान है, तदाध्ययम परम पशुनाम है। जो साहित्य संगीत कला से विहीन है वह पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु है। घास न खाते हुए भी वह जीवित रहता है। यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अर्थात यानी कि साहित्य संगीत व कला कौशल में हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है। जो घास न खाता हुआ भी जीवित है वह तो पशुओं का परम सौभाग्य है। यानी कि जिस व्यक्ति में विद्या नहीं है या संगति नहीं है अच्छी, वह जो है पशु के समान है। यहाँ पे दे रखा है जैसे भाव, साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु सा ही जीवन जीता रहता है। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मे, विद्याफलम व्यसनीने कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगली करने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है, निष्क्रमण्य का कुल अर्थ परक का धर्म, व्यसनी की विद्या का फल, कंजूस का सुख और प्रमत्त मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य सत्ता नष्ट हो जाती है। भाव, यदि पशु चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना हो, धर्म आचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व ना दे, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस न हो और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। पीत्वा रसम तय कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जन्यमेद मधुमिक्षिकासौ, संतस्त्यथैव सम सज्जनम दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचम मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा या मधुर रस पीकर मधु का ही निर्माण करती है अर्थात अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, वैसे ही संत लोग सज्जनों तथा दुर्जनों दोनों की बातें सुनकर मधुर सुक्तियों को ही बोलते हैं। यानी कि जिस प्रकार यह
मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। इनकी भाव संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव न कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस का एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है। महतां प्रकृति सेवम वर्धितानां परैरपि न जहाति निज भावम संख्यासु लकृत्यर्था। दूसरों के द्वारा प्रशंसित होने पर भी महापुरुषों का स्वभाव उसी तरह नहीं बदलता जिस प्रकार नौ का आकार अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। यानी कि दूसरों के द्वारा प्रशंसित होने पर भी जो लोग महापुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरों से प्रशंसा पाकर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। वो जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, अर्थात वो घमंड नहीं करते हैं। दूसरे अगर उनकी प्रशंसा करें तो वो घमंड नहीं करते हैं। जिस प्रकार नौ होता है वो कभी अपने रूप को नहीं बदलता है, वो हमेशा नौ ही रहता है। दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है, अर्थात बदलता नहीं। जैसे संख्याओं में 9 संख्या का आकार अपनी मौलिकता का त्याग नहीं करता। प्रशंसा पाने पर भी महापुरुष अपना सरल विनम्र स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। स्त्रियां रोचमानायां सर्व तद रोचते कुलम तस्याम तव रोचमानायां सर्वमेव न रोचति। लक्ष्मी के अच्छा लगने पर सारा कुल अच्छा लगता है तथा लक्ष्मी के अच्छा न लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परिवार में स्त्री के प्रसन्न रहने पर वह सारा परिवार प्रसन्न रहता है। उसके अप्रसन्न रहने अथवा अच्छा न लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। संपूर्ण परिवार की खुशहाली के लिए परिवार की स्त्री का यथा योग्य सम्मान होना चाहिए, उसका प्रसन्नचित्त रहना आवश्यक है। यानी कि जो घर में स्त्री है, अगर वो प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, तो घर में कोई भी खुश नहीं रहता। यानी कि वो सब जगह जो है, अगर स्त्री दुखी है तो सब जगह दुख रहता है, वो किसी को सुखी नहीं रहने देती। लेकिन अगर स्त्री खुश है, प्रसन्न है, तो घर जो है खुश रहता है, प्रसन्न रहता है।